हरे कृष्णा। रामचंद्र जी के जन्म के अनेक कारण थे, जिनमें से एक कारण आज हम लोग यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक के माध्यम से। एक कल्प में नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान ने अवतार लिया था। तो नाटक का शीर्षक है नारद मुनि का मोह भंग। एक बार नारद मुनि विचरण करते हुए हिमालय की गुफा में पहुंचे। अरे वाह, यह तो कितनी सुंदर गुफा है और गंगा नदी की पवित्र धारा इस पूरे वातावरण को पवित्र करती है। गंगा की यह अविरत धारा तो मेरे भगवान लक्ष्मीकांत के चरणों से मिलती है। ओह, भगवान के भी सुंदर चरण। हम सभी यह जानते हैं कि नारद मुनि को दक्ष का श्राप मिला था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं रुक पाते थे, किंतु भगवान के स्मरण के प्रभाव से वे समाधिस्थ हो गए और उनके श्राप की गति रुक गई। नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं, आखिर क्यों? क्या मुझसे अमरावती छीनना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कुछ तो करना पड़ेगा। कामदेव को बुलाया जाए। राम राम देवराज, कैसे याद किया? स्वर्ग में सब कुशल मंगल है ना? प्रणाम वीरध्वज। स्वर्ग में तो सब कुशल है, किंतु नारद देव हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। आपसे मुझे सहायता चाहिए। आज्ञा देवराज। आप सबसे सुंदर अप्सरा को ले जाइए और नारद मुनि को तपस्या में बाधा डालना। परंतु क्यों? क्योंकि मुझे भय है कि मुझे वो अमरावती छीन ना ले। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबही डराही। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। इंद्र की आज्ञा से कामदेव उस गुफा में गए, जहां नारद मुनि भगवान के चरण कमल का ध्यान कर रहे थे और अपनी माया से बसंत ऋतु को उत्पन्न किया, अति मनोरम वातावरण का आह्वान किया। तभी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा रंभा आई और मुनि का ध्यान भंग करने लगी, किंतु नारद मुनि पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लक्ष्मीपति भगवान जिनके रक्षक हो, भला उनकी मर्यादा को कोई दबा सकता है? क्षमा मुनिवर, क्षमा। कोई बात नहीं वत्स, तुम तो केवल आज्ञा का ही पालन कर रहे थे। मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूँ, तुम जा सकते हो। नारद मुनि का यश चारों ओर फैलने लगा, जिससे उनके मन में अहंकार आ गया और हर जगह उनकी प्रशंसा करने लगे। एक बार वे कैलाश गए। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। प्रणाम नारद, कहो कैसे आना हुआ? मैं तो यूं ही आपका आशीर्वाद लेने आ गया। आपको तो ज्ञात होगा ना किस प्रकार मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की थी। उसने मुझे हराने का अथक प्रयास किया था महादेव। इस प्रकार वे महादेव को सविस्तार पूरी कथा सुनाई। हे मुनि, जिस तरह तुमने ये कथा मुझे सुनाई, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ऐसे कभी भगवान श्री हरि को ना सुनाना। यदि चर्चा भी हो तभी इस बात को दबा देना। जबकि शिवजी ने नारद के हित की शिक्षा उन्हें दी थी, फिर भी उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। एक बार नारद मुनि भगवान का भजन करते हुए क्षीर सागर चले। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि। आइए आइए मुनिवर, बहुत दिनों बाद दर्शन दिया आपने और बहुत सारे दिनों के ऊपर आपने कृपा के विषय में सुना मैंने, और कामदेव पर भी आपने बहुत कृपा की है। आपका तो स्मरण मात्र से ही दूसरों
अभिमान नष्ट हो जाते हैं, फिर आपका तो कहना ही क्या। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े ही धीर बुद्धि वाले हैं। कामदेव को परास्त करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। यह सब तो आप ही की कृपा है भगवान। करुणा निधि मन दिख विचारी, उर अंकेरों गर्व तरु भारी। वे गहूं सो मैं डरों उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। अर्थात भगवान ने मन में विचार करके देखा, नारद मुनि के मन में गर्व का भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मुझे इस वृक्ष को उखाड़ना होगा। सेवकों का हित मेरा प्रण है। भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके एक भव्य नगर का निर्माण किया। वह नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर था। उस नगर में शीलनिधि नामक राजा शासन करने वाले थे, जिनके विश्व मोहिनी नामक एक कन्या थी, जो लक्ष्मी जी से भी अधिक रूपवती थी। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अनगिनत राजा आए हुए थे। नारद मुनि भी वहां पहुंचे। पधारिए मुनिवर, आपके आगमन से मेरा यह घर पवित्र हो गया है। हे देव ऋषि, मेरी पुत्री विवाह करना चाहती है। आप अपने हृदय में विचार करके इसके गुण और दोष बताइए। हे राजन, आपकी यह पुत्री तो अति दिव्य है। यह कन्या जिसे भी ब्याहेगी वह अमर हो जाएगा और रणनीति में इसे कोई भी जीत न पाएगा। प्रणाम। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मुझे कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे यह कन्या मेरे ही गले में जयमाल डाले। हे भगवान, मैं क्या करूं? ऐसा करता हूँ, भगवान से ही सुंदरता मांग लेता हूँ। नारद मुनि की विनती से भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए। हे भगवान, मुझ पर कृपा करें। हे नारद, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं केवल वही करूंगा, दूसरा कुछ नहीं। ये मेरा वचन है। अगले दिन स्वयंवर में भगवान ने नारद मुनि को कुरूप बंदर का रूप दिया, पर यह रूप विश्व मोहिनी के अलावा कोई नहीं देख सका। सबने उन्हें नारद के रूप में ही देखकर प्रणाम किया। उस सभा में 2 रुद्रगण भी थे, जो सारा खेल जानते थे। भगवान ने इसे अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर तो राजकुमारी जी जाएगी और हरी जानकर तो खास तौर से इन्हीं को ही पड़ेगी। स्वयंवर शुरू हुआ। विश्व मोहिनी जयमाल हाथ में लिए घूमती रही। जिस और नारद गर्भ में फूले बैठे थे, उसने ताका भी नहीं। नारद मुनि बार बार उचकाते छटपटाते उनकी दशा देखकर रुद्रगण मुस्कुराते थे। भगवान भी राजा के वेश में वहां पहुंचे और राजकुमारी ने उनके गले में जयमाल डाल दी। भगवान राजकुमारी को वहां से ले गए और सारी राजमंडली निराश हो गई। अरे जाके दर्पण में अपना मुख तो देखिए। यह कहकर रुद्रगण भाग जाते हैं। नारद मुनि जल में झांक कर देखते हैं और अपने रूप को देखकर वे क्रोध में खड़े होते हैं और स्वयंवर से चले जाते हैं। जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने भरी सभा में मेरी खिल्ली कराई है। भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में मिल गए। साथ में वह लक्ष्मी और राजकुमारी थी। अरे मुनिवर, इतनी व्याकुलता से कहाँ चले? आप अति ईर्ष्यालु और कपटी हैं। मुझे ज्ञात है समुद्र मंथन में
आपने शिव जी को विष पिलाकर खुद कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी ले ली। आप परम स्वतंत्र हैं। आपको जो मन में भाए वही करते हैं, हर्ष विषाद भी मन में नहीं लाते। आज तक किसी ने भी आपको दंडित नहीं किया है। इसलिए आज मैं नारद मुनि आपको श्राप देता हूँ कि जिस रूप को लेकर आपने मुझे ठगा है, आप उसी रूप में धरती लोक में जाएंगे। आपने मुझे बंदर का वेश दिया ना, बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। आपने मेरा अहित किया है प्रभु, इसलिए आपको स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। तत्पश्चात भगवान ने अपनी माया शक्ति खींच ली और वह राजकुमारी गायब हो गई। क्षमा भगवान क्षमा, यह मुझसे क्या हो गया? मेरा यह श्राप मिथ्या हो जाए, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। हे नारद, चिंता ना करो, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। तो इस प्रकार भगवान ने नारद मुनि का मोह भंग किया और अपनी लीला की नींव उनके द्वारा रखी। जय श्री राम।